हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 12.2। ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहा गया सहचार्य का नियम 3 संख्याओं 15, 28 और 14 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सहचार्य का नियम कहा गया है और ये 3 संख्या दिया गया है और इसके योग पे विचार करने के लिए हमसे कहा गया है। और ये भी कहा गया कि हम यह योग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए नंबर में क्या कहा गया है, हम पहले 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 15 और 28 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। ठीक है, और 43 में 14 जोड़कर कुल 57 प्राप्त कर सकते हैं। और 43 में 14 जोड़ेंगे तो कुल कितना मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा। ठीक है, या दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसे 15 जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको यदि देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, 15 और 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, 15 और 28 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे सहचार्य के नियम के लिए। ठीक है, 43 में अगर हम 14 जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर हम 14 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, इतना ही आएगा, 57 ही आएगा। और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 ही आएगा। ठीक है, तो ए नंबर में ऐसे कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस कितना, सी। ठीक है, आगे यहाँ पे बात किया जाए बी नंबर में, तो बी नंबर में कह रहा है पहले 28 और 14 को क्या कर दो, अंदर कर दो। और अंदर करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो 42 प्राप्त होगा। ठीक है, और इस पे फिर हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 57 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा कह रहा है। ठीक है, तो सहचार्य नियम से हम ये 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़कर दोनों का सेम आंसर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, तो यहाँ पे किया गया ये कि 14 को, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया गया बी प्लस सी और प्लस में कितना कर दिया गया, ए कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यह भी कहा गया था कि ऐसे किसी 3 संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग से 4 गुण कहलाता है। इस गुण को चर ए बी सी प्रयोग करते हुए व्यापक रूप में लिखिए। ठीक है, तो ए बी सी हम व्यापक रूप में लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर में ये कहा गया है क्वेश्चन, 2 नंबर में कहा गया है क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को के का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यानी कि इसकी एक भुजा के होगा तो ये भी के होगा, ये भी के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना, तो बोला गया था के। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो होती है 3 गुना कितना होता है, 1 भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे के है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 के हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि एक षटभुज है कि एक भुजा को पी से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए इसको पी से व्यक्त किया है तो सारे भुजा को पी से व्यक्त किया गया है और पी का प्रयोग करते हुए षटभुज का परिमाप प्राप्त कीजिए। ठीक है, और भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। षटभुज में सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है और सभी कोण जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो 3 नंबर में चलते हैं कि 3 नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम षटभुज की भुजा बराबर, तो भुजा बराबर क्या कहा गया था, तो कहा गया था पी पे व्यक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम षटभुज की परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 गुना कितना होता है, भुजा। ठीक है, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजा होती है। ठीक है, तो 6 गुना क्या करेंगे पी, तो यहाँ पे 6p हो जाएगा। ठीक है, 6p हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि घन एक त्रिविमीय आकृति की है, ठीक है। तो ये घन जो है कैसी किस आकृति की होती है, त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल का होता है। जैसे कि आकृति 7 में दिखाया गया, आकृति 7 ही है। इसके 6 फलक होते हैं। इसमें फलक की बात किया जाए तो 6 फलक होता है और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन की एक किनारे की लंबाई l दी गई है, तो घनों के किनारे की कुल लंबाई की सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें घन की लंबाई की बात किया जाए तो इसमें किनारों की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 किनारा है, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 4 4 कितने हो गए, 8 किनारे हो गए, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो घनों के किनारों की कुल जो ऐसी होती है संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। तो सबको L से सूचित किया गया है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि घन की एक किनारा की लंबाई, घन की एक किनारे की लंबाई, घन की एक किनारे की लंबाई को बात किया जाए L से सूचित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे घन के कुल किनारों की संख्या बात किया जाए, घन की कुल किनारों की संख्या बराबर 12 गुना कितना L, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12L आपका आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन में कि कह रहा है कि वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं को जोड़ता है, उसके बाद से और उसके केंद्र से होकर जाता है। वृत्त की त्रिज्या r उस स्थिति बिंदु P केंद्र C से जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है, ठीक है। संलग्न आकृति AB वृत्त पर व्यास है और C उसका केंद्र है, तो वृत्त की व्यास और उसकी त्रिज्या r के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, कि व्यास की लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है, ठीक है। त्रिज्या से 2 गुनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर कितना 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये वृत्त हो गया, ठीक है। तो वृत्त हो गया तो इसका ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक की खींची गई लाइन जो होती है वो क्या कहते हैं, त्रिज्या करते हैं, जिसको r से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक खींच दिया गया तो ये भी क्या है, r है। और ये पूरे को बोला क्या जाता है, व्यास बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम d से सूचित करते हैं, ठीक है। और r से त्रिज्या को सूचित करते हैं। तो यहाँ पे एक r, यहाँ पे एक r, तो d बराबर कितना r हो गया, तो 2r हो गया। तो d बराबर हम क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 12.1 जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।